बोनानीत कुलेस, ¿cómo estás? एंड अगर आप एक मैड्रिड फ़ैन हो तो बोनानीत बिल्कुल भी नहीं है, बुएनास नोचेस बिल्कुल भी नहीं है आपके लिए, बिकॉज़ मैं स्ट्रीम कर रहा था एंड एकदम से न्यूज़ आती है दैट Xabi Alonso हैज़ बीन सैक्ड। सैक्ड इज़ नॉट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी। जो फाब्रिज़ियो रोमानो ने पोस्ट किया उसमें इसने बोला था दैट म्यूचुअली दोनों ने डिसाइड किया। Xabi Alonso ने बोला कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा। सो दैट वाज़ द एक्चुअल न्यूज़ और मैं आई एम जस्ट चिलिंग, स्ट्रीम कर रहा हूँ, मैच के बारे में बात करना चाहता था एंड सडनली ये न्यूज़ आ जाती है दैट Xabi Alonso विल लीव रियल मैड्रिड। आई वाज़ सरप्राइज्ड। अभी तक जो मैंने सेंटिमेंट देखा था अमंग्स्ट द रियल मैड्रिड फैंस, वो यही था कि अगर हम गेम हार भी जाते हैं, अगर रियल मैड्रिड अच्छा नहीं भी खेलती है, इट डज़ नॉट मैटर। Xavi सीज़न के एंड तक रहेगा बिकॉज़ वो अच्छी फुटबॉल खिला रहा है और 24 घंटे भी नहीं हुए थे। इट हैज़ नॉट बीन इवन 24 आवर्स मैच खत्म हुए हुए। फ्लाइट में वापस ही होंगे वो, अभी फ्लाइट में ही होंगे वो। तब तक ये न्यूज़ आ गई दैट Xabi Alonso के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गई है, पापा पेरेज़ ने कर दिया है सैक। बट माय क्वेश्चन इज़, अभी मैच हारे एंड देन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें Xabi Alonso ने बोला दैट वी लूजिंग द सुपर कोपा वाज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। इतनी इम्पोर्टेंट ट्रॉफी नहीं थी, हार गए हम हार गए, क्या ही फ़र्क पड़ता है। इट वाज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रॉफी गाइस। चैट कमेंट करके नीचे बताओ, इम्पोर्टेंट ट्रॉफी थी या नहीं थी? क्लियरली इट वाज़ एन इम्पोर्टेंट ट्रॉफी। अगर इम्पोर्टेंट ट्रॉफी नहीं होती तो आपके साथ ये सिचुएशन नहीं होती ना। एंड पापा पेरेज इज रूथलेस, वी ऑल नो दैट पापा पेरेज इज रूथलेस। फिर से अगेंस्ट बार्सिलोना रियल मैड्रिड हार जाती है एक कंपटीशन, एक इंपॉर्टेंट कंपटीशन, बिकॉज ये एल क्लासिको बन गया है, मिड सीजन हो गया है। प्लस मिड सीजन में होने के बाद दिस कंपटीशन हैपेंस इन द मिडल ऑफ द ईयर। आपका जो सेकंड हाफ ऑफ द सीजन है ना, उसका टेम्पो डिसाइड करता है सुपर कप। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपटीशन। इंपॉर्टेंट ये तब नहीं था जब ये सीजन में पहले खेला जाता था, इसको एक प्री सीजन की तरह ट्रीट किया जाता था। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसी चीजें बोलोगे, इट वॉज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपटीशन। दो मैनेजर्स उड़ा चुके हैं, हांसी फ्लिक, दो मैनेजर्स। चैंपियंस लीग बारसा भी नहीं जीती लास्ट सीजन, चैंपियंस लीग हम भी नहीं जीते लास्ट सीजन। But we won trophies. We won Copa del Rey against Real Madrid. We won Super Cup. We won La Liga against you because compete तो हम Real Madrid के साथ ही कर रहे थे। तो इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये गेम्स जीतनी होती हैं, एल क्लासिको फाइनल्स जीतने होते हैं मोमेंटम के लिए, अपनी मैनेजमेंट को खुश करने के लिए। मैनेजमेंट खुश नहीं थे तभी द सैकिंग केम। और सिर्फ इस कंपटीशन की बात नहीं है, मैंने थोड़ा लास्ट 10 मैचेस ऑफ रियल मैड्रिड देखे, वो अच्छे नहीं गए हैं। लास्ट 10 मैचेस में 5 विक्ट्रीज, 4 गेम हारे और 1 ड्रॉ किया है। तो अगर आपका विन परसेंटेज इज 50% इन द लास्ट 10 गेम्स, कोई भी बड़ी टीम हो, चाहे वो बार्सिलोना हो, चाहे वो रियल मैड्रिड हो, चाहे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड हो, चाहे वो लिवरपूल हो, चाहे वो चेल्सी हो, कोई भी बड़ा क्लब विल टेक दैट एक्शन। बट आई वाज सरप्राइज्ड कि इतनी भी बुरी हालत नहीं है रियल मैड्रिड की यार। ला लीगा में सिर्फ 4 पॉइंट्स पीछे, चैंपियंस लीग में दे आर वेरी मच सिक्योर इन दैट टॉप 8 पोजीशन। वहां से वो कहीं नहीं जाने वाले, दे आर वेरी मच सिक्योर, सेफ। बट ये सैकिंग आ जाना क्यों आई है, इसका जो मेरे को रीजन लगता है ना, इट्स द ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो Xabi Alonso भी खिला रहे हैं। अपने एथलेटिको मैड्रिड वाली गेम देखी, अपने रियल मैड्रिड वाली गेम देखी। रियल मैड्रिड या Xabi Alonso की रियल मैड्रिड लो ब्लॉक में बैठ के खिटाफे के अगेंस्ट, और यही सेम रियल मैड्रिड अगेंस्ट एंचेलोटी। अब 2 साल पहले चले जाओ जब वो चैंपियंस लीग जीते थे, और बिफोर दैट ये टीम ऐसा फुटबॉल खेलती थी ना, दे विल किल यू। बेलिंगम, बेंजीमा, विनी, होसेलू, जो भी इनकी फ्रंट लाइन होती थी उस टाइम पे, दे विल किल यू। इतने इंस्टिंक्टिव, इतने रूथलेस प्लेयर्स होते थे। अब यही टीम एक लो ब्लॉक में बैठ रही है, समहाउ दे वर हैंगिंग ऑन अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। किसी तरह मैनेज कर लिया एथलेटिको मैड्रिड ने, अपने चांसेस नहीं लिए, दे हैड द पोजीशन बट दे कुड नॉट स्कोर। और अगेंस्ट बार्सिलोना फर्स्ट हाफ में 70% पोजीशन, सेकंड हाफ में 80% पोजीशन, या फर्स्ट हाफ में 80, सेकंड हाफ में 70, वॉट एवर द रेशियो हुआ, 70-30 वाला रेशियो। आप ये वाली फुटबॉल खेल रहे हो एंड द फैंस आर डिफेंडिंग इट। आई एम सरप्राइज, हाउ कैन यू डिफेंड सच बैड फुटबॉल कि नहीं नहीं हम तो काउंटर पे खेल रहे थे, हम तो ट्रांजिशंस पे खेल रहे थे। आपके पास बॉल नहीं है, विनी की ब्रिलियंस आ गई और वो अल्वारो गोंजालो गार्सिया का वो ब्यूटीफुल गोल आ गया। उसके अलावा व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द पिच, मेरे हिसाब से जो ब्रांड ऑफ स्टाइल, जो स्टाइल ऑफ फुटबॉल, द ब्रांड ऑफ फुटबॉल दैट Xabi Alonso वाज प्लेइंग, आई थिंक दैट वाज द मेजर रीजन जिस वजह से सैक हुआ। बिकॉज लेवरकूसन में जो वो खेल रहे थे ना, काफी हाई एक्सपेक्टेशन हो गई थी। एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई सेट हो गई थी वो Xabi Alonso दैट ही इज अ मैजिशियन। वो आएगा दैट स्पेनिश कोच विद दैट ऑरा, विद दैट इनविंसिबल टीम दैट ही कोच,
और वो रियल मैड्रिड को भी वही बना देगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। और इसका आधा ब्लेम ना मैं डालता हूँ ऑन पापा पेरेस। परफेक्ट टीम थी, चैंपियंस लीग जीते हुए थे, जूड बेलिंगम, विनी, होसेलू, टोनी क्रूज रिटायर हुए हैं, और आपको क्या करना था, एक प्यारा सा नंबर लाइन ला के देना था और एक टोनी क्रूज की रिप्लेसमेंट। नंबर लाइन क्योंकि होसेलू चले गए थे, और टोनी क्रूज जो आपका कंट्रोलर था। आई नो यू कांट रिप्लेस टोनी क्रूज, ये हम सबको पता है, बट यू कैन गेट समबडी ऑफ हिज प्रोफाइल। और पापा पेरेज ने क्या दिया, पापा पेरेज ने उनको लाके दे दिया एम्बापे। कुछ खराब नहीं है, एम्बापे हैज प्लेड फैंटास्टिक फुटबॉल, डोंट गेट मी रॉन्ग हियर कि एम्बापे इज द प्रॉब्लम। एम्बापे इज प्लेइंग फैंटास्टिक फुटबॉल, ही हैज बीन स्कोरिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर, बट टीम का बैलेंस खराब हो गया। व्हेन यू हैव विनी, यू गेट एम्बापे, यू डोंट हैव अ प्रॉपर नंबर लाइन। गोंजालो गार्सिया इस सीजन आपको मिला है, तो एक नाइट को तो बेंच करना पड़ेगा। और मिडफील्ड क्या थी, और कल के मैच में प्रूव हो जाता है, इवन अगेंस्ट आर्सेनल जो नॉकआउट हुए थे लास्ट ईयर इन द चैंपियंस लीग, एंड जितने भी क्लासिकोस प्रीवियसली खेले हैं, उसमें क्लियरली प्रूव हो जाता है दैट रियल मैड्रिड नीड्स a midfielder, a tempo controller, somebody like Pedri, somebody like Frankie who can keep the ball, who can control, जो जब गेम स्लो करनी है स्लो कर ले, बॉल रखनी है, जब सब भाग रहे हैं इधर उधर पागल हो रहे हैं, बॉल आपकी टर्नओवर्स हो जा रहे हैं, वो 5 मिनट कामनेस 10 मिनट काम रख के बॉल चला ले, जो टोनी क्रूज और मॉड्रिच कर रहे थे, जो रियल मैड्रिड के पास नहीं है। बेलिंगम इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, बट 20 टचेस इन द लास्ट गेम, व्हाट वाज दैट? वैल्वर्डे इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, बट ही वाज लिटरली पॉकेटेड। वो करे भी तो क्या करे, वैल्वर्डे अकेले करे भी तो क्या करे। आई लव वैल्वर्डे, ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, बट अकेले क्या करे? चुआमेनी को आप सेंटर बैक खिला देते हो। कामाविंगा को इस सीजन पता नहीं क्या हुआ। आई यूज्ड टू लव कामाविंगा सो मच। कामाविंगा शोल्डर ड्रॉप करता था और 2 बंदे बीट, he was flawless, he used to glide, he used to glide across players, बीट कर देता था। इस सीजन पता नहीं क्या हुआ कामाविंगा को। एज अ यूनिट, जैसे हमारी यूनिट है ना, दो पिवट के होल्डिंग मिडफील्डर्स, एंड देन यू हैव दैट नंबर 10 जो स्पेनिश में हम बोलते हैं मीडिया पुंता। मीडिया पुंता में आपके फेर्मिन ओल्मो, और नीचे होते हैं फ्रैंकी और पेड्री या फिर कसाडो या फिर एरिक, जो भी। तो एक हम कोहेसिव यूनिट की तरह काम करते हैं हमारी मिडफील्ड। वो बिल्कुल भी नहीं है फॉर रियल मैड्रिड। आज ये खेल रहा है, आज वो खेल रहा है। आर्डा गुलर खेला है, आर्डा गुलर जब खेलता है पास कर दिया, किलर पास डाल दी, शॉट मार दे तो बढ़िया। उससे एक्सपेक्ट करना कि फिजिकलिटी दिखाए, बॉल रखे, बॉल घुमाए, नो, नॉट एट ऑल। इतने अटैकिंग मिडफील्डर्स का क्या करोगे जब बीच में आपके पास बंदे ही नहीं आगे सप्लाई करने के लिए? सो दैट दिस इज द प्रॉब्लम। ये गलती की है पापा पेरेज ने। मार्केटिंग के नाम पे यू गेट एम्बापे, यू फील दैट जीतेंगे तो बेस्ट प्लेयर, बेस्ट क्लब, आपके टाइटल्स मिलेंगे, हेडलाइंस आपकी छपेंगी, बट एक्चुअल पिच पे तो जो फुटबॉल होनी है वो तो आपने रिप्लेसमेंट दी नहीं कभी। एंड आई विल बी ऑनेस्ट हियर, इन सारी चीज़ों में ना एक और छोटी सी प्रॉब्लम थी, दैट वाज इंजरीज। ऐसा नहीं है कि द लक हैज़ फेवर्ड रियल मैड्रिड। इस सीजन उनकी काफ़ी इंजरीज रही हैं, उनके सेंटर बैक प्रॉपर पेयरिंग नहीं है, रूडिगर इज़ नॉट द सेम रूडिगर। आज के ज़माने में भी उनके लिए अलाबा खेल रहा है। डेविड अलाबा को मैंने लास्ट टाइम कब देखा था? बायर्न म्यूनिख में देखा होगा। अलाबा को ध्यान भी नहीं मैंने कब लास्ट टाइम खेलते हुए देखा था। अलाबा इज स्टिल देयर। मेंडी क्या करता है भाई? मेंडी 2 गेम खेलता है, तीसरी गेम में इंजर्ड हो जाता है। मेंडी इज रियल मैड्रिड्स क्रिस्टियनसन। जैसे हमारा क्रिस्टियनसन है ना, 2 गेम खेलता है, टूट जाता है, फिर गायब हो जाता है। मेंडी उनका क्रिस्टियनसन है। Carreras is a hope. Carreras is a very very good player. Can play as a centre back, left back में बहुत बढ़िया है। Like Carreras is a fantastic signing. राहुल असेंसियो का दिन की बात है। दिन अच्छा है, अच्छा खेलेगा, अच्छी डिफेंडिंग करेगा। दिन खराब है तो रैश खेलेगा, टैकल मारेगा, लोग को तोड़ देने जाएगा, रेड कार्ड ले लेगा, वेरी रैश। एंड जो उनका बेस्ट मिडफील्ड सेंटर बैक है मिलिटाओ, वो 2 ACL हो चुके हैं, अब हैमस्ट्रिंग जा चुका है उसका। तो यू आर रिलाइंग वे टू मच ऑन वन सेंटर बैक। एंड हुडसन की जो आपकी एक एक्सपेक्टेशन थी कि डीन हुडसन आएगा, उसने दिखाया व्हाट ही कैन डू, बट पता नहीं पिछले जब से इंजरी हुई है, ही हैज नॉट बी दैट सेम डीन हुडसन जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इंजरीज हैज बीन एन इशू फॉर देम। एंड एम्बापे इंजर हो गया। लास्ट सीजन में उनका प्रॉब्लम ये थी कि इंजरीज थी। इवन कार्लो एंचेलोटी ने जो चैंपियंस लीग जितवाई थी विद दैट विनी बेलिंगम वाली टीम, खोसलू वाली टीम, उसमें भी इंजरीज थी। इंजरीज उनके पिछले 3 साल से रही है, बट जब आपकी इंजरीज हो रही है, आपका काम यह है कि यू गेट प्लेयर्स, यू गेट डेप्थ इन योर स्क्वाड, रादर देन अभी मैड्रिड की स्ट्रैटेजी बनी हुई है प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन करवाओ, उनको फ्री में लाओ। जैसे एम्बापे आया, कोनाटे के साथ भी वही करना चाहते हैं, बेलिंगम के साथ भी वही हुआ। कॉन्ट्रैक्ट रन डाउन कराओ, उनको फ्री में लाओ, साइनिंग बोनस दो। इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, जिस चक्कर में दे आर लूजिंग आउट ऑन प्लेयर्स
जो उनकी एक्चुअल पिच में हेल्प कर रहे हैं। ये पापा पेरेज आई थिंक इज स्लाइटली आउट ऑफ टच। साइनिंग्स करने के एस्पेक्ट से मैं बोलूँ तो ही हैज़ बीन स्लाइटली आउट ऑफ टच। पुराने स्ट्रैटेजी चलाया जा रहा है, द फॉर्मूला हैज़ वर्कड, तभी वो 15 चैंपियंस लीग जीते हैं। ये पिछले 5-6 सालों में 5 बार जीते हुए हैं, जितना भी मतलब 4-5 whatever 3-peat and the 2 under Ancelotti. It has worked, but it is not working because बार्सिलोना ने अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ा लिए, दूसरे क्लब ने अपने स्टैंडर्ड बढ़ा लिए, PSG ने बढ़ा लिया, बैन ने बढ़ा लिया, and then you have Arsenal also there. But Real Madrid are still working on that old formula which is not working. Spend money, get proper players. Injuries हैं तो अब डेप्थ बढ़ाओ. Just relying on Vinny Mbappe, बॉल उनको पास करो और गेम बढ़ जाएगी. This formula is not working. Clearly not working. Papa Perez needs to be slightly smart about it. Alvaro Arbeloa is the new coach. Castilla के कोचेस ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. जिनको नहीं पता, Alvaro Arbeloa and Xabi Alonso used to play together इन रियल मैड्रिड, लिवरपूल में भी दोनों खेले हुए हैं, साथ में खेले हैं, आई एम नॉट श्योर, वो आप मेरे को बता देना कमेंट करके। एंड आर्वेलो स्पेनिश टीम में भी साथ में खेला हुआ है इन दोनों ने। कैसे कोच है कैसे नहीं है मेरे को इतना पता है, इनएक्सपीरियंस्ड है, यू नेवर नो, खोटा सिक्का चल जाए। चेल्सी 2 बार चैंपियंस लीग जीती हुई है विद देयर इंटरिम मैनेजर, तो होने को तो फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है बॉस। मे बी अल्वारो इज अ बेटर कोच देन जावी अलोंसो, यू नेवर नो, मे बी ही वर्क्स फॉर रियल मैड्रिड। बाकी गाइज आप मेरे को बताओ, गिव मी योर 2 सेंट्स। जावी अलोंसो को सैक होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, पापा पेरेज की गलती है या इंजरीज की वजह से सब हो रहा है, जो भी हो रहा है, गिव मी योर 2 सेंट्स। आई वाज शॉक्ड देख के, बट एट द सेम टाइम इट्स अ सर्कल गाइज, कभी बारसा प्रॉब्लम, कभी मैड्रिड में प्रॉब्लम, और ये सर्कल चलता रहेगा। फुटबॉल है बॉस, सबका टाइम आता है। अभी तो बस मैड्रिड का टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है, एंड व्हाट अ डे टू बी अ बार्सिलोना फैन आई वुड से। बट मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। विस्का बार्सा सिम्प्रा।